हेलो बच्चों, आज हम लोग फिर एक नया क्वेश्चन के साथ आए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको अगर एक्सपोनेंट के क्वेश्चन से डर लगता है ना, और इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों से तो बनता ही नहीं है, एग्जाम में आ भी जाए ना तो फिर वो छोड़ के चले आते हैं। हम इस बार का देखें क्वेश्चन, बहुत बच्चे तो बोलते हैं सर एक्सपोनेंट वाला क्वेश्चन आया, बना ही नहीं। ठीक है, लेकिन आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम आपको एकदम बेसिक से हाई लेवल तक पढ़ाएंगे। ठीक है, और इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे आप सेकेंडों में बना सकते हैं, चलिए मेरे साथ आइए। यहाँ पर इस क्वेश्चन को बनाने के लिए ना आपको थोड़ा सा चीज़ याद रखना पड़ेगा। अगर यदि हम किसी का पावर, यदि हम 5 का पावर -2 है, 5 का पावर -2 है, तो बताइए हम इसको कैसे लिखेंगे। 5 का पावर -2 है ना, तो इसको इस क्वेश्चन को समझा बनाने से पहले थोड़ा सा चीज़ कंसेप्ट को जान लो, क्योंकि मैथ में कंसेप्ट ही सबसे ज़्यादा पावर होता है। अगर जिसका कंसेप्ट स्ट्रांग है समझ लो मैथ उसका स्ट्रांग है, अदरवाइज तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये वाला देखो हम कुछ कैसे बनाएंगे। इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 5 का पावर 2। कुछ भी पावर रहे, कोई भी नंबर रहे, अगर नेगेटिव में है तो ये इसको हम ऐसे लिखेंगे, ये यहीं पे बेस में जाएगा, और यहाँ पर अगर यहाँ पे 3 होता तो यहाँ पे 3 होता, यहाँ 6 होता तो यहाँ 6 हो जाता। ठीक है, यानी ये वाला को ऐसे लिखा जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे वैसे भी हम यहाँ पे लिख दें, किसी का भी पावर नेगेटिव रहे तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमको यही चीज़ अप्लाई करना है। क्या अप्लाई करना है, अगर किसी का पावर नेगेटिव है तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे। चलिए, या तो हम ऐसा करते हैं ना, इन सभी को उठा के हम सबको ऊपर लिख दें। अगर यदि हम ऐसा भी लिख दें 1/, में या 5 का पावर अगर हम 2 लिख देते हैं तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हमको इधर से इधर जाना है तो इसको हम इधर से ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे लिख दें 1/, में 4 का पावर -3 है, ये 4 का पावर -3 है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, 4 इंटू में पावर 3। ठीक है, यानी ये अगर यहाँ पर अगर नेगेटिव है, अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो हम ऊपर में जाके पॉजिटिव ऐसे भी लिख सकते हैं। या तो फिर अगर यदि यहाँ पर 4/3 अगर मेरा पॉजिटिव है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4 का पावर -3। को समझ में आ रहा है? अगर ये छोटा छोटा लॉजिक समझ में आ गया होगा ना कंसेप्ट, तो क्वेश्चन तो हो जाएगा, बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको अब हटा देते हैं। ध्यान से सुनो, अब ये हम इन सबको उठा के हम ऊपर ले जाते हैं, तो लिख देते हैं -3/5, माइनस नहीं है, 3 का पावर -5 इंटू 10 का पावर -5 इंटू, अच्छा इस 1 to 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस 1 to 5 को अगर हम फैक्टराइज कर देते हैं 1 to 5 को, चलो 5 से करेंगे तो ये आएगा 2 यहाँ चला जाएगा तो ये हो जाएगा इतना। ठीक है, और ये हो जाएगा 5 से 5 से 1। बहुत से बच्चे को ना ये फैक्टराइजेशन भी नहीं आता है, तो कैसे करते हैं फैक्टराइजेशन, ध्यान से सुनना। 5 को हम 12 को डिवाइड करेंगे, कितने बार में कटेगा, 5 का टेबल में 12 नहीं आता है, इससे कम आता है 10 आता है। कितने टाइम्स में आता है, 2 टाइम्स में, तो हम वो 2 लिखेंगे। अब 10 तो कट चुका, बचा है 2 यहाँ पर चला जाएगा, जैसे 2 यहाँ पर चला जाएगा तो ये 25 हो जाएगा। अब 5 का टेबल में 25 कितने टाइम्स में आता है, 5 टाइम्स में, तो ये देखो 5 लिख दिए। और फिर से 5 का टेबल में 25 आता है, 5 टाइम्स में 5 ऐसे डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो हम यानी इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 5 यानी हम 3 बार लिख सकते हैं, यानी 5 का पावर 3 ऐसे लिख सकते हैं। इस 125 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। कैसे क्यों लिख सकते हैं, 5 इंटू 5। ठीक है, इसका पावर 1, इसका पावर 1, इसका पावर 1, बेस अगर सेम होता है तो पावर सबका ऐड होता है, तो 1 + 1 + 1 कितना होगा, टोटल 3, तो 5 का पावर 3, जो कि हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे। चलो यहाँ तक हो गया। अब एक चीज़ और, अगर यहाँ तक समझ गया आ गया होगा तो इसको अब हटा देते हैं। यहाँ से देखो अब क्या होने वाला है, अब ये नेगेटिव में है, ये ऊपर जाएगा ना, ये नेगेटिव में है, ये ऊपर जाएगा तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा, तो हम इसको ऊपर लिख देते हैं। हम लोग यहाँ पर ये और ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा, ऊपर में जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और यहाँ पर ये हमने पॉजिटिव कर दिया। ठीक है, नेगेटिव रहेगा तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अभी तो हम जैसे बताएं कि अगर 5 का, अगर यहाँ पे मान लो 7 का पावर 3 है, ठीक है, 1/7 का पावर 3 है, तो इसको उठा के हम लिखेंगे ना, तो यहाँ पर ये ऊपर में पॉजिटिव बन के चला जाएगा। ठीक है, यानी ये बीच में इक्वल होगा और ये इसमें बन के चला, तो ये नेगेटिव में है, ये ऊपर जाएगा ना तो ये -7 पॉजिटिव में बन के चला जाएगा। ठीक, इसी तरह ये भी नेगेटिव में है तो ये भी ऊपर जाके पॉजिटिव में हो जाएगा, जो कि 6 का पावर जो है ये 6 का पावर 5 होगा। ठीक है, सबको हमने ऊपर भेज दिया। अब ध्यान से देखना है, 3 का पावर यहाँ पर है, कोई 3 का तो कोई बेस है नहीं जिसको हम जोड़ दें। एक चीज़ ध्यान से सुनो, ये दोनों, इसको भी हम तोड़ के लिख सकते हैं, इसको हल्का सा, इसको इन दोनों को जोड़ो,
बेस सेम होता है तो पावर का क्या होता है, एडिशन होता है। बेस सेम तो पावर का एडिशन, एक ये भी कॉन्सेप्ट है। अगर ए का पावर m है इंटू में ए का पावर n है, तो बेस अगर सेम होता है ना तो पावर का एडिशन होता है m प्लस n। एक ये भी लॉज है, हम ऑलरेडी इस पर बहुत सारे क्वेश्चन करवा चुके हैं, आप प्रीवियस क्वेश्चन को चेक कीजिए, ठीक है। अब इन दोनों को लिख सकते हैं, इसको हम तोड़ के लिख सकते हैं, क्योंकि हमको इसका आंसर ना आपको कैसे समझाएं जो कि आपको इस तरीके से समझ में आ जाए। तो ध्यान सुनो, हम इसको लिख सकते हैं 3 का पावर माइनस 5 इंटू, अब इसको देखो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 5 का पावर माइनस 5। इस 10 को ऐसे लिखेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ऐसे ही आएगा। अब हम ऐसा तोड़ क्यों रहे हैं, ऐसा हम इसलिए तोड़ रहे हैं ना ताकि हमको बेस में 5 एक और मिल जाए और सभी बेस वाले को जोड़ दें, और ये 2 वाले को और ये 3 वाले को। अभी हम देखो इसको भी तोड़ेंगे, क्यों तोड़ेंगे, ताकि इसका भी हम 2 इंटू 3 लिख के बेस सेम होगा तो हम ऐड कर सकते हैं। अच्छा हम बताते हैं अभी क्यों कर देते हैं। ये हो गया 5 का पावर 3 इंटू में 5 का पावर 7 इंटू में 2 इंटू में 3 का पावर 5, ठीक है। इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इसको 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई करना 6 और 6 का पावर 5, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अब जब कुछ नंबर ऐसे होते हैं ना तो ये वाला पावर इसके लिए भी है, ये पावर इसके लिए भी है। तो यहाँ भी एक चीज़ को ध्यान रखना, a इंटू अगर b है, b का पावर अगर यहाँ पे 2 कर देते हैं, मान लीजिए 2 कर दिए या n कर देते हैं, कुछ भी करेंगे ना तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे a का पावर 2 इंटू में b का पावर भी 2। तो इसको ये हम लोग इस टाइप रहेगा तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए बस लास्ट स्टेप यहाँ तक खत्म हो जाएगा। चूंकि एक्सपोनेंट का है, ये बहुत से क्वेश्चन नहीं बनते हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं, हर एक स्टेप बताएंगे। ये 5 हो जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 5 इंटू में क्या लिखेंगे 5 का पावर माइनस 5 इंटू में 5 का पावर 3 इंटू में 5 का पावर 7 इंटू में 2 का पावर 5 इंटू में 3 का पावर 5, ठीक है। बस हो गया, अब बहुत ईजी है। देखिए एक तरीका तो और भी था कि हम डायरेक्ट कर भी देते हैं ना, सबको उठा के उधर भेज देते हैं, फिर या तो फिर ऊपर वाले को नीचे भेज देते हैं, लेकिन उससे आसान ये वाला है। चलिए देखते हैं यहाँ पर। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। अगर यदि बेस सेम होता है ना तो पावर का क्या होता है, एडिशन होता है। बेस सेम तो पावर का एडिशन। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे देखिए 3 का पावर 5 है और भी यहाँ पे भी 3 का पावर 5 है, दोनों का बेस सेम है। बेस सेम है तो पावर क्या होता है, एडिशन। तो यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 का पावर माइनस 5 प्लस में है 5, ठीक है। ये हो गया इनटू में। अब तो आंसर ही पता चल गया कि आंसर इसका 0 आने वाला है। कैसे 0 आने वाला है, देखो इसको हम लोग करते हैं, सॉरी 0 नहीं आएगा, 1, इसको तो 1 ही हो जाएगा, 0 नहीं आएगा, चलो 0 नहीं आएगा। अब यहाँ तो हो गया, अब यहाँ पे देखो 2 का पावर माइनस 5 है और यहाँ पे भी 2 का पावर यहाँ पे 5 है, तो हम लोग इसको भी लिख सकते हैं 2 का पावर माइनस 5 प्लस में 5 इंटू में। अब यहाँ पे जितने भी 5 है, बेस अगर सेम हो तो बेस को एक ही बार लिखते हैं, ध्यान रहे। बेस अगर सेम हो तो बेस को एक ही बार लिखते हैं, ऐसा नहीं 5 5 5 सबको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 125 लिख दिए, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो सबको जोड़ देते हैं, माइनस 5 प्लस 3 प्लस 7। अब ये हो चुका है। अब एक स्टेप और बच्चा बताओ, माइनस 3 प्लस 5 सॉरी माइनस 5 प्लस 5 कितना होता है, 0। तो 0 यानी 3 का पावर 0 इंटू माइनस 5 प्लस 5 वैल्यू कितना आएगा, 0। तो ये हो जाएगा 2 का पावर भी 0 इंटू में, इसको जोड़ो कितना आएगा, 3 और 7 10, 10 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दें कितना आएगा, 5, यानी 5 का पावर 5 का पावर 5 आ गया। अब हल्का सा अभी हम थोड़ा देर पहले बताएं, किसी का भी पावर 0 होता है ना, किसी का भी पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। किसी का भी पावर 0 होगा उसका वैल्यू 1 होगा, चाहे वो रूट में 3 हो इसका भी वैल्यू 1 आएगा, चाहे 1/6 हो इसका भी पावर 0 कर देंगे इसका भी वैल्यू 1 आएगा। कुछ भी रहे पावर में 0 अगर दिया है तो उसका वैल्यू 1 ही होता है, ठीक है। चलिए यहाँ से अब इसको हटा देते हैं। तो यहाँ से हमको क्या 3 का पावर 0 हो गया तो इसका वैल्यू हो गया 1 इंटू में इसका भी 0 है इसका भी वैल्यू 1 इंटू में 5 का पावर 5 तो 5 का पावर 5 हो गया। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुल मिला के 5 का पावर 5 आएगा। देखिए ये आंसर है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। एक आंसर इसका और भी हो सकता है या फिर एक आंसर और भी हो सकता है क्या, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5।
5 बार 5 से मल्टीप्लाई कर देगा, 5 का पावर 5 है, इन सबको मल्टीप्लाई कर देगा तो जो आंसर जो आएंगे वही आंसर होगा। एक वन आंसर ये भी हो सकता है, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, एक बार फिर से बनाइए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खास करके इस टाइप वाला। अगर दीप किसी का पावर नेगेटिव है तो बहुत से नहीं बनेगा, आपसे भी नहीं बनेगा एक बार में, लेकिन एक बार फिर से ट्राई कीजिए, जरूर बनेगा, ठीक है। चलिए, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मिलते हैं फिर ऐसी टाइप के क्वेश्चन में। चलिए।